नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली अपडेट है डीएलएड 2019 परीक्षा को लेकर के। दूसरे सेमेस्टर का इसमें पर्चा फिर से आउट हो गया है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही गणित एवं सामाजिक विज्ञान का पर्चा प्रशिक्षुओं तक पहुंच गया। ये जो पर्चा है व्हाट्सएप पर आधा घंटा पहले ही वायरल होने लगा और सेम टू सेम जो पेपर है जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था वही परीक्षा में भी आया। ठीक है, तो इस पर अब जांच बिठा दी गई है। लिखा है जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं के सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्हें जांच कराने की बात कही। हालांकि उन्होंने पेपर आउट होने की बात से इनकार नहीं किया। फिलहाल इसकी जांच होगी, जांच में निकल के आएगा कि अगर वाकई में पेपर आउट हुआ है तो फिर इसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और दूसरी परीक्षा करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं आरओ 2016 मुख्य परीक्षा को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने कल इसकी मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम में जारी कर दिया, परीक्षा पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। देखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस की समय सारणी जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद स्थित केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 23 नवंबर तक भरना होगा, जबकि ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके समस्त शैक्षिक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के साथ 1 दिसंबर तक आयोग को भेजना होगा। ठीक है, तो ये अपडेट है। बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट की यूपीटीटी 2020 के बारे में। कल ही समाचार पत्रों में आया था कि इस साल यानी 2020 में यूपीटीटी की परीक्षा नहीं होगी, नहीं आयोजित कराई जाएगी क्योंकि समय कम था। लेकिन आज ये आदेश आया हुआ है, मुख्यमंत्री ने इस पर हरी झंडी दे दी है और कहा है कि यूपीटीटी की परीक्षा इस साल तो नहीं करवाई जाएगी, लेकिन अगले साल यानी 2021 में फरवरी में करवाई जाएगी और इसके लिए हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। जो लोग बीएड कर रहे हैं, जिनका टीटी पास नहीं है और आने वाले टाइम पर प्राइमरी जूनियर शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य यूपीटीटी फरवरी में आयोजित हो जाएगी। यूपीटीटी के परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस बार लगभग इसमें 15 लाख परीक्षार्थी शामिल होने का अनुमान है। अब तक की लगभग सबसे बड़ी यूपीटीटी परीक्षा होने वाली है ये, जो कि अब फरवरी में करवाई जाएगी और इसके लिए जो आवेदन फॉर्म है संभवतः इसी महीने यानी नवंबर में ही शुरू करने की होने की उम्मीद है। ठीक है, फिलहाल जैसे कुछ अपडेट निकल के आएगी आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टीजीटी पीजीटी 2020 में के विज्ञापन में बदलाव करने के लिए बहुत सारे छात्र आंदोलित हो रहे हैं। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभागाध्यक्ष ने भेजा पत्र, शिक्षक की हड़ताल में बदलाव करे सरकार। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन ही नहीं, विषयों की आर्ता में बदलाव जोर पकड़ रही है। कला शिक्षक की हड़ताल में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि जिन संस्थाओं की डिग्री भर्ती मांगी गई है उसमें से अधिकांश अस्तित्वहीन हो चुकी हैं, ऐसे में आर्ता बदली जाए। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें कला के विज्ञापन में, कला के नोटिफिकेशन के लिए मांगी गई एलिजिबिलिटी के रूप में, वो सारी अस्तित्वहीन हो चुकी हैं। वहीं पर जो बीएफए वाले छात्र, एमएफए हो गया, बीबीए, एमबीए जैसे यूजी से मान्यता प्राप्त जो कोर्सेस हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पुराने ढंग से, पुरानी नियमावली से भर्ती की जा रही, इसलिए इसमें अर्हता बदलने की मांग करी है। ठीक है, वहीं पर कंप्यूटर शिक्षक भी काफ़ी आंदोलित है। उनका भी कहना है कि पदों का सृजन करके नए पद बना करके कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां भी की जाएं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा है टीजीटी जीव विज्ञान के लिए खोलनी पड़ेगी भर्ती। आप लोग जानते हैं टीजीटी जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन चयन बोर्ड को इसके लिए वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, शामिल करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक बड़ी अपडेट लिखा है। अब क्यों ऐसा कहा गया तो ये समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है। तदर्थ शिक्षक भी इस भर्ती में शामिल हैं। अब बहुत से ऐसे भी तदर्थ शिक्षक यहाँ पर कहा जा रहा है कि होंगे जिन्होंने टीजीटी बायोलॉजी के तौर पर जिनको आवेदन फॉर्म भरना है। ठीक है,
टीजीटी बायोलॉजी वाले भी तदर्थ शिक्षक हैं। ऐसे में जब बायोलॉजी का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तो जो तदर्थ शिक्षक है, जो टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित है, वो कैसे आवेदन करेंगे? और जब वो आवेदन नहीं कर पाएंगे तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना होगा, जहाँ पर कहा गया है कि इन सभी तदर्थ शिक्षकों की भर्तियाँ जुलाई 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इस चयन बोर्ड को इस पर मीटिंग करके भर्ती के लिए जो टीजीटी भर्ती है, बायोलॉजी भर्ती है, उसमें शामिल करना ही पड़ेगा इन भर्तियों को, नहीं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना होगी। आप लोग जानते हैं टीजीटी बायोलॉजी को शामिल करने के लिए 5 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन मीटिंग ना हो पाने के कारण इसे अब टाल दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 10 नवंबर तक बायोलॉजी को लेकर कोई अपडेट निकल के आएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि चयन बोर्ड की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में टीजीटी बायो के लिए ऑनलाइन आवेदन खोलने पर निर्णय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने का दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी भर्तियां समय से करने के आदेश दिए। ऐसे में चयन बोर्ड भर्ती में किसी प्रकार की अड़चन नहीं चाहता है। तो कहने का मतलब बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी को शामिल करना ही पड़ेगा, चाहे साइंस में शामिल करें या बायोलॉजी में शामिल करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा अवहेलना होगी। और इसमें फिर आप लोग जानते हैं जब अवमानना होगी तो अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से भी दोबारा आदेश हो सकता है। तो चयन बोर्ड को अब तो करना ही पड़ेगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2013 के अवशेष पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बारे में। 210 पदों के सापेक्ष 4 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होनी थी, तो इस काउंसलिंग पूरी हो चुकी है कल 6 नवंबर तक। इसमें 210 पदों के सापेक्ष सिर्फ 113 सीटें ही लाख हो पाई हैं। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो यहाँ पर पहुँचे ही नहीं हैं, तो ऐसे में अब सीटें खाली जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर सीटें खाली जाएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं। ऐसे में हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जब तक सीटें भर ना जाएं तब तक इनकी काउंसलिंग करवाई जाए। सभी सीटों को भरे जाने का आदेश है। ऐसे में जो निदेशालय है अभ्यर्थियों की जो चयन बोर्ड से दोबारा सूची प्राप्त करेगा और फिर से काउंसलिंग के लिए आदेश यहाँ पर जारी करेगा। तो कहने का मतलब जो और लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर फायदा होने वाला है सीधा सीधा। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी विद्यालयों में अब अंतर जिला तबादले के लिए एक बार फिर से आवेदन लिए जाएंगे। नियुक्ति के बाद शादी करने वाली अध्यापिकाओं को तबादले का मिलेगा दूसरा अवसर। आप लोग जानते हैं हाल ही में दिव्या गोस्वामी से दर्जनों याचिकाओं पर एक विस्तृत फैसला आया हुआ है और इसमें कहा गया कि जिनकी ज्वाइनिंग पहले हो गई है, जिन महिलाओं की, और शादी बाद में हुई है, तो उनको भी तबादले का दूसरा अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उनको भी दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिले तबादले के लिए वेबसाइट फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है इसी महीने वेबसाइट खोली जाएगी और इनसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद फिर से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले परसों नरसों ही अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग गए थे, उसका मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया भी था। अब लोक सेवा आयोग ने कहा था कि 6 नवंबर को आप लोग आकर के दोबारा से विस्तृत रिपोर्ट हमें दीजिए। कल फिर से प्रतियोगी मोर्चा के छात्र जो हैं, टीम के सदस्य हैं, वो लोग लोक सेवा आयोग गए थे और वहाँ पर विस्तृत दिशा जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई है। और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति में रुकावट का सौंपा ब्यौरा। इसमें लिखा है कि अलग अलग विषयों में सशर्त चयनितों का जाति व निवास प्रमाण पत्र, डिग्री प्रपत्र के सत्यापन का काम जल्द पूरा शुरू करने, हिंदी विषय में डिग्री विवाद, कला विषय में डिग्री विवाद का ब्यौरा देखकर उसे खत्म करने की मांग की गई है। कार्रवाई हुई अथवा नहीं पता लगाने के लिए 10 नवंबर को पुनः अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर जाएंगे और देखेंगे इस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं। जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, वो लोग आज तक इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आज तक कॉलेज इसमें लॉक होंगे। छठे चरण की काउंसलिंग चल रही है, इसमें छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है, लेकिन अब छात्र शनिवार 10 बजे तक कॉलेज का चयन कर सकेंगे। इसके संबंध में जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट है वहाँ पर जानकारी उपलब्ध है। अगर आप भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। अंतिम मौका आज ही है।
बात कर लेते हैं एसएससी की। CHSL के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, यानी एसएससी 10+2 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक अच्छी भर्ती है, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके साथ ही जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA, LDC और पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट SA, डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO और डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A, कई सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कल से। इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobsunday.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले चरण की जो परीक्षा होगी 12 से 27 अप्रैल तक करवाई जाएगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सचिव को जान से मारने की धमकी दी गई है। कार्यालय में एक पत्र आया था जिसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को जान से मार दिया जाएगा। अब इस पत्र में जो नाम है वो प्रेषक में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का है। ऐसे में अब किसके ऊपर आरोप आए तो इसमें सीधा सीधा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इससे पहले भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को फोन से मिल चुकी है धमकी जान से मारने के लिए। अब इस बार पत्र से जान से मारने की धमकी दी गई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। 31,277 शिक्षक भर्ती की लिखा, इसमें सिर्फ 28,320 शिक्षकों को ही नियुक्ति मिल पाई है। क्या मामला है तो यहाँ पर लिखा है कि 31,277 में से 28,320 शिक्षक ही नियुक्त हो पाए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हैं और इन पर शासन निर्णय लेगा। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने ही नहीं पहुँचे। ठीक है, तो इस तरह 3,000 अभ्यर्थियाँ इस भर्ती से बाहर हैं। 2,000 कार्यभार ग्रहण नहीं पहुँची और 1,000 तो ऑलरेडी पहले ही बाहर हो गए थे। तो 3,000 अभ्यर्थियों ने इस पर ज्वाइनिंग अभी तक नहीं ली है। अब ये क्यों नहीं ज्वाइनिंग ली, इन पदों का क्या होगा, वो आने वाले टाइम पर अपडेट मिलते ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।